हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज नंबर 3.3 का एक्सरसाइज। इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं हम लोग, है ना, कर चुके हैं। आई होप आप सब ने देख लिया होगा। अभी करेंगे 3.3 का, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, है ना। क्या कह रहा है भाई, आपसे कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज। क्या कह रहा है, ट्रांसपोज। और हम ट्रांसपोज जानते हैं, क्या जानते हैं ट्रांसपोज, कि a अगर लिखा हुआ, मान लो ये a है तुम्हारा, 5 है, 1/2 है, -1 है, तो इसका a का ट्रांसपोज जो आएगा वो आएगा 5, है ना। जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। ये हुआ ट्रांसपोज। जैसे इस वाले का ट्रांसपोज, दूसरा का ट्रांसपोज, अगर ये a है आपके पास 1 2 -1 3, आपको इसका अगर ट्रांसपोज चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे ये पहला रो पहला कॉलम बना, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना, ये हो गया, है ना। इसी तरह से थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला क्या होगा भाई आपका, थर्ड वाला देख लीजिएगा। थर्ड वाला कह रहा है आपसे कि -1। देखिए ये जो रो है ना, क्या कहा मैंने, ये जो रो है ये कॉलम -1 5 और 6, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, है ना, ठीक है ना। ये जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बनेगा, तो ये कहलाएगा आपका ट्रांसपोज। अगर ये a है, ये क्या है भाई, अगर ये a है ना, तो ये a का ट्रांसपोज हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई, कोई बड़ी बात तो है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें पूछता है बार बार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज a के ट्रांसपोज b के ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसका हमने ये भी तो पढ़ा है ना, प्रॉपर्टीज़, कि a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो a के ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज के बराबर होगा। प्रूव कर लेते हैं, है ना। तो मान लो कि a दिया हुआ है, a प्लस b अगर निकालना है हमने, तो हम जानते हैं कि इसको इससे जोड़ देना होगा, है ना। इससे -1 -4 -5, 2 और 1 मिलके 3 बनता है, 3 और -5 मिलके -2 बनता है ना। 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। और 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। देन -2 और 1 जोड़ेंगे, -2 और +1 -1 हो जाता है। देखिए इस तरह से 1 और 3 जोड़ के 4 बनेगा, और 1 और 1 जोड़ के 2 बन जाएगा। और करना क्या है भाई कि a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज, है ना। ये कह रहा है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज टी भी लिख सकते हैं। पहला रो पहला कॉलम बना, नहीं बना, ठीक है ना। दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया। ये कहलाया a प्लस बी का ट्रांसपोज, यस। और उसके बाद कह रहा है कि a माइनस बी का, अच्छा ये जो है ना, ये बराबर होना चाहिए a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के। तो फिर a का ट्रांसपोज क्या होता है, a का, ये a है, मैं a का ट्रांसपोज करूँगा -1 2 3, b के ट्रांसपोज 5 7 और 9, -2 1 1, ये हो गया। उसी तरह से b का ट्रांसपोज करेंगे, b का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये b दिया हुआ है, -4, हम जान रहे हैं कि जो रो 1 है ना, वो कॉलम 1 बन जाएगा, 1 -5 1 2 0 1 3 1 हो गया। और उसके बाद करना क्या है कि इस दोनों को जोड़ना है ना, क्योंकि a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई। तो देखिए -1 -4 -5 जुड़ गया, ये वाला इससे जुड़ेगा 6, ये इससे जुड़ेगा -1 नहीं, देन 2 1 से जुड़ेगा 3, 7 2 से जुड़ा 9, और -1 3 से जुड़ा 4, यहाँ हो जाएगा 3 -5 -2, यहाँ 9 0 9 और 1 1 2। और चेक कीजिए क्या ये दोनों बराबर है ना भाई, क्योंकि a प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो बराबर है, -5 6 -1 394 394 -2 92, दोनों ही क्या हो गया, बराबर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेंगे माइनस वाला, है ना। तो आगे देख लेते हैं माइनस वाला, है ना। सेम क्वेश्चन है, कुछ है तो नहीं, बस यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, a माइनस बी, है ना। देखिए तो a माइनस बी, इसका मतलब कि a माइनस बी अगर हम लोग करना चाहें, इसमें से ये घटा देंगे, तो देखिए -1 में से -4 घटाया आएगा 3, क्यों, -1 माइनस घटाएंगे -4, है ना। तो -1 + 4 हो जाएगा, बल्कि 3 आ जाएगा।
ये बात तो समझ में आनी चाहिए आपको, ये बताने वाले तो बार बार नहीं हैं हम, ठीक है ना। देन आगे जो है आपके पास है, ठीक है ना, आगे क्या होगा भाई, 2 में आपने 1 जोड़ा, घटाया ना, घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 में 1 घटा रहे हैं, 2 में 1 घटाया तो 1 बचेगा। 3 में -5 घटा रहे हैं तो 8 हो जाएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस। 5 में 1 घटा रहे हैं 4 आएगा, 7 में 2 घटा रहे हैं तो आ जाएगा आपको 5, है ना। 9 में 0 घटा रहे हैं तो 9 ही आएगा। -2 में -1 घटाते हैं -3 आएगा, -3 है यहाँ पे, ठीक है ना। और 1 में 3 घटा रहे हैं तो -2 आएगा, और 1 में 1 घटा रहे हैं तो 0 आएगा। ये a माइनस बी हुआ। a माइनस बी का हमको क्या निकालना है भाई, ट्रांसपोज निकालना है ना। ट्रांसपोज तो क्या होगा भाई, 3 1 8, नहीं रो 1 कॉलम 1 4 5 और 9, -3 -2 और 0, ठीक है ना। ये हुआ a माइनस बी। अभी हमको क्या करना है कि a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज करना, तो भाई a का ट्रांसपोज ले लो ना, a का ट्रांसपोज लो। a का ट्रांसपोज क्या होगा, हम जानते हैं a ये है, तो रो 1 जो कॉलम 1 बनेगा, रो 1 बन गया कॉलम 1, रो 2 बन गया कॉलम 2, और रो 3 बन गया कॉलम 3। उसी तरह से b का ट्रांसपोज क्या होगा भाई, ट्रांसपोज को t से भी लिख सकते हैं, डैश से भी दिखा सकते हैं, ये t भी लिख सकते हैं, डैश भी, है ना, याद रहे। तो भाई क्या होगा, -4, ठीक है ना, 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हो गया आपके पास b का ट्रांसपोज। घटाना तो है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज करना ना है आपको। देखिए तो -1 में से -4 घटाया 3 आया, है ना। 5 में से 1 घटाया 4 आया, -2 में से -1 घटाया -3 आया, 2 में से 1 घटाया तो 1 आया, 7 में से 2 घटाया तो 5 आया, 1 में से 3 घटाया तो -2 आया, है ना। 3 में से -5 घटाया तो भैया 8 आ गया, 9 में से 0 घटाया 9 ही आया है, 1 में से 1 घटाया 0 आया। और चेक कर लीजिए दोनों ही क्या है, बराबर है ना। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये हो गया आपको वेरीफाइड, नहीं हुआ, ठीक है ना, ये हो गया आपके पास वेरीफाइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लें। तो अब नंबर देखेंगे 3rd, है ना। देखिए यहाँ पे a का ट्रांसपोज दिया हुआ है, a का ट्रांसपोज है एंड b दिया हुआ है, तो a का ट्रांसपोज दिया हुआ तो सबसे पहले a निकाल दें। और हम जानते हैं a के ट्रांसपोज का भी जब a ट्रांसपोज करेंगे तब a आ जाएगा, उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे a आता है। तो a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 4 -1 2 0 1, जो भी रो था वो कॉलम में बदला, अब b तो दिया हुआ है। देन वेरीफाई करना है a प्लस b का ट्रांसपोज। तो a प्लस b अगर हम लोग देखते हैं तो हम जान रहे हैं कि a की जगह पे तो ये यहाँ है ना। देखिए a की जगह पे ये है, और b की जगह पे क्या है, -1 2 1 1 2 3। अगर हम लोग ऐड करते हैं दोनों को तो आता है 3 में 1 जोड़ते हैं, घटा रहे हैं ना, 3 में प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा, जो -2 में से 1 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 4 1 5 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, और 3 1 4 आएगा, ठीक है ना। ये हुआ a प्लस में b, ठीक है ना, a प्लस में b। अब a प्लस में b हो गया आपके पास, तो a प्लस b का ट्रांसपोज चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। इसका मतलब क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे a प्लस b का ट्रांसपोज कर दें। a प्लस b का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 2 1 1 5 4 4, नहीं रो को कॉलम में बदला, बस उसको ये बराबर करना था a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज के, है ना। तो a का ट्रांसपोज क्या है आपके पास, a का ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1, यहाँ पे a का ट्रांसपोज यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। और b का ट्रांसपोज आप निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए तो b का ट्रांसपोज रो 1 कॉलम 1 करेंगे तो -1 2 1 1 2 3, और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा भाई, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। देखिए तो 3 और 1 घटाया तो भाई कितना आया, 2। जोड़ रहे हैं लेकिन 3 में जोड़ेंगे -1 को तो आएगा 2 ना भाई। 4 में 1 जोड़ा 5, ठीक है ना, -1 में -2 जोड़ा 1, 2 में 2 जोड़ा 4, 0 में 1 जोड़ा 1, और 1 में 3 जोड़ा 4। तो ये देखिए तो ये दोनों क्या बराबर है, हाँ भाई 2 1 1 5 4 4 दोनों बराबर है, यानी ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से आप लोग सब वेरीफाई कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई तो बड़ी बात तो है नहीं, सिंपल सा काम है ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो 4 क्या कह रहा है भाई कि अगर a का ट्रांसपोज दिया हुआ है और b दिया हुआ है तो फाइंड a प्लस 2b का ट्रांसपोज। b तो दिया हुआ है, a निकालना। तो हम जानते हैं a के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज कर दें तो a आता है। इसका मतलब कि a निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो रो 1 कॉलम 1 बना और रो 2 कॉलम 2 बना, a मिल गया। b आपके पास है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है हमको चाहिए a प्लस 2b,
इसका मतलब ए की जगह पे मैं ए रख दूंगा, -2 3 1 2 और प्लस दूंगा 2 दूंगा, फिर बी की जगह पे बी रखूंगा -1 1 0 2। हम जानते हैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, -2 3 छोड़ दिया, आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, +2 1 जा -2 है ना भाई, 2 1 जा 2 2 0 0 2 2 जा 4, दोनों को जोड़ देना है ना। तो जोड़ने पे कितना आएगा, -2 -2 -4 1 और 0 1 3 और 2 5 और 2 और 4 4 2 6। तो भाई a + 2b ये आ गया, ये आया क्या आया भाई, a + 2b a + 2b। अब हम इसका क्या करना है भाई, आपको क्या निकालना है भाई, देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको निकालना क्या है, इसका ट्रांसपोज। तो अगर इसका ट्रांसपोज होगा, इसका ट्रांसपोज देखिए तो a + 2b का ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो यही ना आएगा, जो रो है वो कॉलम, जो रो 2 है वो कॉलम 2। ये हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा, इससे क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, आपको आगे देख ले सकते हैं हम लोग। सो अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, क्या देख रहे हैं भाई 5 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज है ना, यही तो बोला है। तो वेयर ए दिया हुआ, देखिए ए इंटू बी लाना है, तो भाई ए इंटू बी इसी तरह से ना आएगा, ए को बी से इंटू किया तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए तो पहले हमको, 1 -4 3 है ना। अब बी जो आएगा -1 2 1। मल्टीप्लाई करने का तरीका आप जानते हैं कि इसका ऑर्डर जो है ना 3/1 है, इसका ऑर्डर है 1/3। ये और ये बराबर होता है तो नया बनता है 3/3, यानी हमको पता हो गया कि 3/3 का बनेगा। अब 3/3 का बनेगा तो हम जानते हैं कि a इंटू बी का करना होता है, तो पहले का रो पहले का कॉलम -1 बन जाए, फिर 2 1 2 1 2 1 जा 2 1 1 जा 1, उसी तरह से माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 -4 2 जा 8 4 1 जा -4 3 1 जा -3 होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। ये a इंटू बी आया है, आपको करना है a इंटू बी का ट्रांसपोज है ना भाई। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है ना a इंटू बी का ट्रांसपोज कह रहा है, तो a इंटू बी का ट्रांसपोज कहा है आपसे, क्या कहा भाई a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो a इंटू बी का ट्रांसपोज लाएंगे, a इंटू बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लाने में डैश दीजिए या आप टी दीजिए, -1 यहाँ 2 और यहाँ हुए, यही ना होता है, रो कॉलम में बदल जाता है, 4 -8 -4 -3 6 और 3, ये आ गया a इंटू बी का ट्रांसपोज। हमको ये खूब बराबर करना है b का ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज से। तो b का ट्रांसपोज देखिए यहाँ पे, तो b का ट्रांसपोज करना होगा, तो सिंपल सा तो काम है, क्या b का ट्रांसपोज ऐसा नहीं आएगा -1 2 1 और फिर a का ट्रांसपोज कह रहा है, तो a का ट्रांसपोज करना होगा, तो a का ट्रांसपोज जो रो है ना, जो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। इस तरह से था, खड़ा था तो पड़ा हो गया, नहीं ठीक है ना, हाँ खड़ा पड़ा याद रखिएगा। तो b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, सिंपल तो है। b का ट्रांसपोज क्या है -1 2 1 और a का ट्रांसपोज क्या 1 -4 3। अभी बताया कि देखिए 3/1 है और 1/3 है, नया कैसे बनेगा भाई 3/3 का बनेगा, नया जो बनेगा 3/3 का बनेगा है ना, ठीक है ना। सभी कोई देख रहा है भाई, क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर से आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ रहे हैं ना। तो पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ है ना, दूसरा क्वेश्चन तो अलग है। तो पहला क्वेश्चन में आप जो काम कर रहे हैं, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज क्या आएगा भाई, ठीक है ना, -1 + 1 -1 -1 -4 +4 फिर प्लस माइनस -3 है ना, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 4 दूना -8 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, -4 यहाँ हो जाएगा और +3 यहाँ हो जाएगा। और चेक कीजिए क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं है भाई, देखिए तो -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, तो क्या ये दोनों बराबर हो गया। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, ये भी प्रॉपर्टी बताया गया है ना। इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि अगर a b c का ट्रांसपोज दिया हुआ है तो पहले c का ट्रांसपोज फिर b का ट्रांसपोज फिर a का ट्रांसपोज, ये बात याद रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे, आगे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम है ना, दूसरा क्वेश्चन तो सेम है, क्या मैं यहाँ पे सेम काम करूँ, ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन डिफरेंट है ना।
तो क्वेश्चन अगर डिफरेंट है, आपको करना तो ही है a इंटू बी, तो अगर a इंटू बी है तो आप लोग खुद से करने की तो सक्षम है, ये होमवर्क दे देते हैं ना, ये आप लोग बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तब आप हमको फिर क्या करना है भैया, आप हमको मैसेज करेंगे, ठीक है ना, कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको नहीं बना, मैं इसको अलग से करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको आंसर 6 है। 6 में 2 क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये बोर्ड में पूछा जाने वाला सवाल है ये, ठीक है ना, चाहे सीबीएसई हो चाहे बीएसई भी हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, है ना, यूपी बोर्ड हो। तो ए कह रहा है आपसे, दिया हुआ है, वेरीफाई करना कि ए का डैश मतलब ए का ट्रांसपोज, ए से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। जब ए के ट्रांसपोज को ए से इंटू करेंगे ना तो आई आएगा, ठीक है ना, समझे कि नहीं। इसका मतलब कि मेरे को ए दिया हुआ है, ठीक है ना, मैं ए का ट्रांसपोज निकाल लूँगा। ए का ट्रांसपोज आता है कॉस अल्फ़ा, फिर नीचे आ जाएगा साइन अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रो कॉलम कर दिया। अब आपसे बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ए का ट्रांसपोज को ए से इंटू कर दें तो आई आएगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, चेक कर लें भाई, LHS लेके चले, LHS लेके चलते हैं भाई। ए का ट्रांसपोज आया कितना, देखिए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा देन कॉस अल्फ़ा, और फिर ए क्या है भाई, ए था यहाँ पे आपका, ठीक है ना, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना, ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं, यही ना सीखे हम लोग, ठीक है ना, कि भाई ये LHS लेके चल रहे हैं, ये LHS लेके चल रहे हैं, तो ये पहले वाला इससे होगा कॉस यानी कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये वाला सेकंड से होगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई कॉस अल्फ़ा ये वाला इंटू में साइन अल्फ़ा, ठीक है ना, तो ये हो गया। देन आपके पास अगला क्या है भाई, आप ना इसको इससे कर ले, तो भाई साइन इंटू कॉस, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना, प्लस माइनस फिर क्या होगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। देन ये वाला थर्ड से कर दे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, है ना। हम जान रहे हैं क्योंकि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा एक होता है, और ये देखो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एल प्लस में एक माइनस में ज़ीरो, एक प्लस में एक माइनस में, चूँकि सेम है, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिल के बनता है 1, और इसी को तो हम लोग आई कहते हैं। ये हो गया आपका RHS। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो आई होप आपसे ये भी क्वेश्चन जो है ना, जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी सेम है, बन जाने वाला नहीं है। चेक कर लेते हैं आप लोग से बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। देखिएगा, पहले बनाइएगा पॉज करके, उसके बाद अगर नहीं बनता है तब आप आके यहाँ चेक करेंगे, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे वहाँ पे बना लेंगे, ठीक है ना। देखिए ये क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि ए ये है, वेरीफाई करना सेम चीज़ को, है ना। तो ए का ट्रांसपोज निकाल दें, ए का ट्रांसपोज होगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, यही ना हो गया। देन आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS ले लें। LHS क्या लेंगे भाई, देखिए ए का ट्रांसपोज इंटू ए, और ए का ट्रांसपोज हमने लाया है साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। और फिर ए यहाँ था, ए कहाँ था, यहाँ था, है ना। ए का मतलब साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, है ना। आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई जैसे आप करने जा रहे हैं तो आपने क्या सीखा, इसको इससे करते हैं ना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। भाई ये मिट गया, ये ना आपको दिखने का नहीं, ठीक है ना। फिर पहला वाला दूसरे से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे साइन इंटू कॉस, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। और फिर ये वाला माइनस है, यहाँ प्लस माइनस, फिर यहाँ पे आएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। देन आप जान रहे हैं, आप अगर जान रहे हैं तो समझ रहे होंगे कि भाई सर इसको इससे करिए, तो पहले कॉस इंटू साइन, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस माइनस, फिर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। और देखिए ये सेकंड वाला सेकंड से होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन
साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और हम सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं सभी? सभी ये जानते हैं कि ये जो पार्ट है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 आता है, ये सेम चीज़ है डिफरेंस साइन के साथ माइनस, सेम चीज़ डिफरेंस के साथ माइनस। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बोलिए क्या होता है भाई? ये हो जाता है 1। इसका मतलब ये 1001 आई होता है। हमको लगता है आपका हो गया ये वेरीफाइड। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। नहीं सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 7 में 2 क्वेश्चन है और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आप सब जानते हैं। सिमेट्री के कब होता है बाबू? सिमेट्रिक कब होता है? सिमेट्रिक होता है जब ए का ट्रांसपोज क्या हो जाए? ए हो जाए। और इसको पहचानने के लिए मैंने समझाया था कि देखो बाबू यहाँ पे एक्स का जो आपके पास डायगोनल है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नॉन डायगोनल पार्ट है अगर 2 है तो 2 होना चाहिए, अगर यहाँ -2 है तो -2 होना चाहिए, है ना, ठीक है ना। ये सेकंड ऑर्डर का, एक थर्ड ऑर्डर का है ना। यहाँ पे डायगोनल में कुछ हो जाए, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, और यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, सेम है ना। यहाँ अगर -5 है तो यहाँ भी -5 होना चाहिए। ये दोनों सेम इक्वल साइन के साथ, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, इसको कहते हैं सिमेट्रिक। तो हम देख तो पा रहे हैं कि भाई ये अलग है, ये -1 तो -1, 5 तो 5, 1 तो 1, ये सिमेट्रिक तो है, लेकिन प्रूफ करना यहाँ, तो प्रूफ करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ए का डैश फिर से ए आना चाहिए, तो यही इस्तेमाल करके हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक, है ना, मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दीजिएगा ए का ट्रांसपोज ए। अब एक आपके पास क्या है? ए है आपके पास 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। आपने ए का ट्रांसपोज कर लेना है। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो पूरा ये रो है ना कॉलम बन जाएगा, और दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। और आप जान रहे हैं, फिर से चेक कीजिए, दोनों सेम चीज़ नहीं है, 1 1 -1 1 है ना। तो देखिए तो दोनों सेम आ गया ना। तो हमने कहा कि जब ए का ट्रांसपोज किया तो ए आ गया, हेंस से लिखेंगे ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे। किस पे? स्क्यू सिमेट्रिक पे, है ना। तो आपसे पूछा है स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि कोई भी ना, जब आदमी ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए, लेकिन पहचानते कैसे हैं? पहचानते हैं इसका डायगोनल पार्ट 0 होता है। नॉन डायगोनल पार्ट अगर माइनस है तो प्लस होगा। इसका डायगोनल पार्ट 2 तरह का होता है, ये याद रख लीजिएगा। इसका अगर -2 है तो यहाँ 2, अगर यहाँ 4 है तो -4, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ -5। मतलब क्या? सेम रहेगा, वैल्यू सेम बट साइन डिफरेंट, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए आप जानते हैं फॉर स्क्यू सिमेट्रिक लिख देंगे फॉर स्क्यू साइमेट्रिक, है ना भाई। स्क्यू सिमेट्रिक ए डैश का ट्रांसपोज -a आना चाहिए। तो भाई ए आपके पास क्या है? ए है आपके पास 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। देख रहे हैं ना, डायगोनल पार्ट 0 है, और ये प्लस में तो ये माइनस में, ये प्लस में तो ये माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस में, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब दिखाना कैसे? ए का ट्रांसपोज कर देंगे 0 1 -1 -1 0 1, यहाँ 1 -1 0। एक बात और है, इसका ना फर्दर आगे कर सकते हैं। ए का ट्रांसपोज सब में से माइनस बाहर कर लें, जैसे माइनस बाहर करेंगे तो 0 रहेगा, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, 0 तो 0 रहेगा, अब माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, 0 0 रहेगा। चेक कीजिएगा, यहाँ पे माइनस बाहर कर लिया ना तो माइनस आया, तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस आइए, चेक कीजिएगा ए है, चेक कर लीजिए, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, तो ये ए आ गया। यानी ए का ट्रांसपोज जब -a के बराबर आता है तो हेंस से कह सकते हैं कि ए इज़ ए स्क्यू साइमेट्रिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट, मैट्रिक्स ए है, वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए डैश जब करते ना है तो वो सिमेट्रिक आता है। इसका मतलब कि मैं ए प्लस ए डैश का भी डैश करूँगा तो ए प्लस ए डैश ही आना चाहिए, नहीं, क्योंकि मैं इसको ए मान लूँगा ना। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। अब मेरे को चाहिए ए प्लस ए डैश, तो मैं जानता हूँ ए तो 1 6 5 7 है,
और ए डैश क्या होगा, इसको रो को कॉलम कर दिया और कॉलम को रो कर दिया, तो ए प्लस ए डैश बना क्या आपका भाई, एक और एक मिलके 2 बना, 5 और 6 11, 6 5 11 और 7 7 14, ठीक है ना। हम जानते हैं इसको दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक, सिर्फ सिमेट्रिक, इसका मतलब मैं इसको P मान लूँगा, इसको P मान के चलूँ, ये है P 2 11 11 14, है ना। और अगर P का मैं डैश करूँ फिर से P आ जाए, नहीं P का डैश करने पे अगर फिर से P आता है तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक, नहीं तो नहीं सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर माइनस में आया तो देख लेते हैं भाई सिमेट्रिक है कि नहीं। तो P का डैश कर लीजिए, जैसे P का डैश कीजिएगा तो भाई 2, ये वाला 11 इधर ऊपर, नीचे वाला 11 ऊपर और यहाँ पे 14, तो देखा कि P का डैश किया तो फिर से क्या आया, P आया, चेक कीजिए भाई P है कि नहीं। हेंस कह सकते हैं कि A प्लस A का डैश, चूँकि ये हम जानते P माना था है ना, इज सिमेट्रिक, क्या होगा भाई, सिमेट्रिक। सेम गोज टू A माइनस A का ट्रांसपोज, तो A माइनस A का ट्रांसपोज ना है भाई, तो A माइनस A का ट्रांसपोज करो ना, सिंपल तो है, ठीक है ना। ये सब तो हटा दें, ये सब हटा दे रहे हैं भाई, ठीक है ना। और आप देखिएगा बस माइनस के साथ है ना, तो माइनस, बीच में माइनस, बीच में माइनस, बीच में माइनस, ठीक है ना। तो भाई 1 में से 1 घटा 0, 5 में 6 घटा -1, 6 में से 5 घटा 1 और 7 में 7 घटा 0, देखिए आ ही गया है, नहीं स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो भाई इसको आप P मान लीजिए, नहीं 0 1 -1 0, अब P का डैश कीजिए, माइनस P आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक, तो P का डैश करेंगे हम लोग यहाँ पे, P का डैश करेंगे 0 -1 1 0। अब हम जानते हैं कि जब भी डैश स्क्यू सिमेट्रिक हो तो माइनस बाहर निकल आता है, 0 तो 0 हुआ, -1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। और चेक कीजिए ये फिर से P है, नहीं है P, चेक कीजिए भाई, है ना। तो इसका मतलब कि P का डैश माइनस P हो गया, हेंस से ठीक A माइनस A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और ये सब पढ़ाया हुआ है आपका, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, कब पढ़ाया भाई, इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन में, कि भाई A क्या हो जाएगा, A माइनस A का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, A प्लस A का ट्रांसपोज सिमेट्रिक। एक साथ और बताया था हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज ये भी सिमेट्रिक, और हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक, और दोनों का जोड़ एक फिर से A आ जाएगा। वो सब बाद की बात है, आगे देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, है ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई 9। अब 9 में क्या कहा है, 9 में कह रहा है ये कि फाइंड हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज और हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज व्हेन A दिया हुआ। देखिए सिंपल तो काम है भाई, एक काम करो ना, A प्लस A का ट्रांसपोज निकाल लो, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना। तो A दिया हुआ है 0 माइनस A माइनस B, A B 0 C माइनस C 0, और इसमें जोड़ देना है A के ट्रांसपोज को। ट्रांसपोज क्या आता है, 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, है ना। जो रो है वो कॉलम, जोड़ेंगे तो भाई 0 0 0 जुड़ेगा, A माइनस से 0, B माइनस B 0, माइनस A 0 0 0 0, C और माइनस C 0, ठीक है ना। B एक प्लस में एक माइनस में, C एक प्लस में एक माइनस में, ये तो पूरा 0 आया भाई, ये 0 आया, है ना। अब फाइंड करना हाफ, अगर इसके साथ मैं हाफ कर भी दूँ अगर, ठीक है ना, ये तो आया A प्लस A डैश, है ना, A प्लस A डैश आया, A प्लस A का डैश आया। अगर मैं इसके फर्दर आगे करूँ हाफ A प्लस A डैश, तब भी तो सेम आएगा, वही 0 0 0, नहीं, क्योंकि इसमें अगर डिवाइड भी हो जाएगा तो तब भी 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होता तो 0 बनता है। आई होप आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा। अब हमको करना है A माइनस A का ट्रांसपोज, A माइनस A का ट्रांसपोज, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, सिर्फ क्या कर दें, यहाँ पे माइनस कर दें, ठीक है, चेक कीजिए तो A माइनस A का ट्रांसपोज। तो भाई माइनस अगर कर रहे हैं तो 0 में से 0 घटा 0 ही बचेगा, नहीं, A में से माइनस माइनस प्लस 2A, B में से माइनस में देखो 1 प्लस B, ये वाला माइनस माइनस प्लस 2B हो जाएगा, यानी माइनस A माइनस 2A हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 0 0 0, C माइनस माइनस प्लस C 2C हो जाएगा, माइनस B माइनस 2B हो जाएगा, माइनस C माइनस 2C हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आया है A माइनस A का ट्रांसपोज, ठीक है ना। आपको चाहिए हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज, इसका मतलब कि आप हाफ तो रहने देंगे यहाँ पे,
है ना। हाफ क्या, इसको इससे इंटू कर दें, सबको हाफ से, दो से डिवाइड कर दें। भाई यहाँ देखो क्या होगा, ठीक है ना। अगला स्टेप क्या होने वाला आपका, ठीक है ना, जो कि क्या आया भाई, हाफ ले लिया जाए और a माइनस ए का ट्रांसपोज 0 2a 2b, ठीक है ना, माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c और 0। हम सबको मैट्रिक्स में करते हैं इससे 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 सबसे इंटू, तो इसका मतलब 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगा 0, 2 से 2 कटेगा तो a आ जाएगा, नहीं 1/2 इंटू 2a, तो 2 से 2 कट गया। उसी तरह b से 2 से 2 कटेगा, उसी तरह माइनस a यहाँ आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ c आ जाएगा, यहाँ पे माइनस b आ जाएगा, यहाँ पे c माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी फिर से a बन गया, नहीं बना, ठीक है ना। हाँ भाई फिर से a बन गया, कोई दिक्कत है, बात मेरी समझ में आ गई है ना। आगे देख लेते हैं भाई। सो क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए 10 कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब इस कोई भी, देखिए कोई भी एक बना लेते हैं, बाकी आप सब बना लेंगे। तो इसको कह रहा है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखना। सम मतलब ऐड। इसका मतलब इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जा चुका है कि अगर हाफ a प्लस a का ट्रांसपोज ये कहलाता है सिमेट्रिक, और हाफ, ठीक है ना, a माइनस a का ट्रांसपोज ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों को ऐड कर दें तो आंसर सिर्फ a आएगा। क्यों? क्योंकि आपको समझाया गया था, आपको इसमें जाके पहले वाला वीडियो देखेंगे और उसमें समझेंगे कैसे आया है ये। मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करूँगा एक क्वेश्चन, बाकी आप सब कर लेंगे। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को, 4 क्या कहता है, a दिया हुआ आपके पास 1 - 1 5 2, ठीक है, a दिया हुआ, ये दिया हुआ a, डन। अब आपको इसका सिमेट्रिक लिखना। सिमेट्रिक मतलब हाफ a प्लस a का ट्रांसपोज, तो हाफ दिया a था आपके पास 1 - 1 5 2 प्लस a का ट्रांसपोज था 1 5 - 1 2, ठीक है ना, डन। यानी हाफ तो हाफ रह गया, 1 से 1 जोड़ा 2 आया, नहीं, ठीक है ना, 5 में से 1 घटा दिया 4, 1 में से 5 घटाया -4, 2 में से 2 घटाया 4, हो गया। ये कहलाया आपका सिमेट्रिक, ठीक है ना, ये सिमेट्रिक नहीं, ठीक है ना। क्या 1 से 1 जोड़ा 2, 5 में से 1 घटाया 4, -1 में से, अच्छा ये तो +4 ना होगा, क्यों +4 होगा, क्योंकि छोटा मान माइनस में है, बड़ा मान प्लस में है, तब ना सिमेट्रिक होगा, नहीं तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता। और हम जानते हैं कि आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 2/2 4/2 4/2 और 4/2। इसका मतलब यहाँ पे और आएगा फर्दर 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2। ये आया है a हाफ a प्लस a का ट्रांसपोज। ये क्या आया भाई, हाफ a प्लस a का ट्रांसपोज, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। तो आया है ये हाफ a प्लस a का ट्रांसपोज, इसका मतलब सिमेट्रिक। वो क्या आया है भाई 1 2 2 2, ठीक है ना। अब आपने स्क्यू सिमेट्रिक निकला है, इसका स्क्यू सिमेट्रिक मतलब हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज, ये तो हाफ तो देंगे, a क्या हो गया भाई, a हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा a जो हो जाएगा आपका, a होगा आपका 1 - 1 5 2 और माइनस a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज 1 5 - 1 2 कर लीजिए भाई, क्या होगा, हाफ हो जाएगा, 1 में से 1 घटाया 0, 5 में से माइनस प्लस 6 -6, ठीक है ना, 2 में से 2 घटाया 0। इसका मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, नहीं, ये हुआ हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज। लास्टली आपको करना है सम निकालना है, सम निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा है, सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री, नहीं, ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्री मतलब कि हाफ a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज। इसका मतलब आप सभी जानते हैं हाफ a प्लस a का ट्रांसपोज कितना आया है, हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज कितना आया है ना भाई, क्या जानते नहीं हैं, एकदम जानते हैं, है ना। क्यों जानते हैं भाई, इसका वैल्यू कितना है, इतना आया है, इसका मतलब 1 2 2 2 प्लस इसका वैल्यू कितना आया है, स्क्यू सिमेट्रिक हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज
3 माइनस 3 0, दोनों को जोड़ दीजिए। एक में 0 जुड़ा 1 आया, 2 में 3 जुड़ा 5 आया, 2 में -3 जुड़ा -1 आया, 2 में 0 जुड़ा 2 आया। और चेक कीजिए क्या ये ए आया है। तो ए क्या था, याद कीजिए, ए यहाँ था, यही तो ए है ना, 1 - 1 5 2 है ना। ऐसे भी नहीं है तो ऐसे चेक कर सकते हैं आप, क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हैं। देखिए 1 - 1 5 2 है ना, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा भाई क्वेश्चन में आप, है ना, 1 है ना, -1 5 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सेम आ गया। तो अब हम समझ में आ गया है कि इसका मतलब कि आपको कभी दिया रहे तो सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का जो सम आता है वो क्या आता है, ए के बराबर आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सभी क्वेश्चन सेम होंगे तो आप लोग सब कोई कर लेंगे, ठीक है ना। नहीं होगा तो कमेंट करके बताएंगे, मैं इसको बना दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए। इससे पहले कॉन्सेप्ट में बताया जा चुका है कि स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्या होता है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक। अभी बता दे रहे हैं कि कैसे आता है, ठीक है ना। तो कहा कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक। इसका मतलब ए अगर सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, और बी भी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब कहा है कि भाई ए बी माइनस बी ए क्या है, तो ए बी माइनस बी ए क्या है। मैं इसको क्या करूं भाई, इसका ट्रांसपोज कर दूं। अगर इसका ट्रांसपोज माइनस यही सेम चीज़ आता है तो वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर सेम चीज़ आ जाता है तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक। तो हम जानते हैं कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज अगर दो चीज़ के बीच में माइनस प्लस रहे तो वो अलग अलग हो जाता है और उसके साथ ट्रांसपोज आ जाता है, ठीक है ना, याद कराया है फॉर्मूला में। देन आपको पढ़ाया गया कि मल्टीप्लाई रहे तो पहले ये बी आता है देन ए आता है। पहले ए आएगा इसमें क्योंकि बाद में ए है, फिर बी आएगा। अब बी का ट्रांसपोज बी हो जाता है, ए का ट्रांसपोज ए हो जाता है, माइनस ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी, चूँकि अकॉर्डिंग में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब माइनस बी ए माइनस ए बी, क्या माइनस बाहर निकालें, जैसे माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस वाला मान प्लस में आ जाएगा और प्लस वाला मान माइनस में चला जाएगा। और हम चेक करेंगे जो चीज़ लेके चले थे, देखिए ध्यान से, जो चीज़ आप लेके चले वही चीज़ आ गया, लेकिन किस में आया, माइनस में। तो भाई जो चीज़ लेके चलता है उसका ट्रांसपोज करता है वही माइनस में आ जाता है, तो वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक, पहला हो गया। ऐसे याद भी कर सकते हैं आप लोग। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, एग्जाम में एकदम पूछता है, समझे कि नहीं, ठीक है ना। तो भाई लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, है ना। बहुत ही आसान तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ही ईजी नहीं है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात समझिए, ठीक है ना। और ईजी भी है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही ईजी नहीं है लेकिन ईजी है, ठीक है ना। तो अगर कह रहा है कि ए दिया हुआ है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई, ठीक है, इसमें ना कॉन्सेप्ट लगा रहा है थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को परेशान कर सकता है। जिसका 11 अच्छा है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, जिसका ट्रिग्नो अच्छा है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा निकालना। तो ए क्या है आपका पास, ए है कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, नहीं होगा, रो जो है ना वो कॉलम बनेगा और दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा, बराबर आई, आई मतलब 1 0 0 1। देन हम जानते हैं भाई सबको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी दो, कॉस प्लस में कॉस प्लस में कॉस, एक कॉस एक कॉस 2 कॉस अल्फ़ा, नहीं हो जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में एक प्लस में क्या हो जाएगा, जुड़ के 0, एक प्लस में एक माइनस में सेम मान 0 नहीं, और कॉस 2 कॉस अल्फ़ा बराबर आया है 1 0 0 1। हम जानते हैं दोनों बराबर होता है जब इसका क्या सेम हो, ऑर्डर सेम हो, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। अब हम समझ गए हैं कि 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1, यानी कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि मैं और कहूँ तो भाई कह दूँ, क्या कह दूँगा भाई, कि भाई अगर कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2 है, कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2, इसका मतलब अल्फ़ा बराबर कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस 1/2 वैल्यू आता किस में है, ठीक है ना, कॉस 1/2 वैल्यू आता है साइन कितना 30 का, तो कॉस 60 का है ना, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, बात समझ में आ रही है, कॉस 60 का वैल्यू। तो अल्फ़ा बराबर हम जानते हैं कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉस 60, 60 मतलब π/3, और ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देता है, ठीक है ना। अल्फ़ा बराबर आता है π/3, याद रखिएगा ये फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर सिर्फ थीटा,
तो ये सिर्फ थीटा देगा π/3, तो यानी π/3 इसका आंसर आएगा। याद रखिएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर सिर्फ थीटा होता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे किया गया है जो आपका आया है ना, ये बात ध्यान रखने का, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो है ना एक दूसरे को ख़त्म कर देगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा क्या भाई सिर्फ थीटा, थीटा है π/3। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको 3.4 का इंट्रोडक्शन एंड 3.4 का आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज का करा के छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आपको कोई भी परेशानी है तो आप इस पे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता सकते हैं, इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।